Hello students, welcome back to my channel. So we'll be starting up with our part 7 of unit number 3, determination of income and employment. Students, हमने इससे पहले 6 parts कर लिए हैं. I would request you to please पहले वो 6 part करके आइए, फिर वो 7th पे आइए, क्योंकि continuity maintain रहती है तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं. तो बच्चों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेविंग फंक्शन क्या होता है. ठीक है, सेविंग फंक्शन क्या होता है बेटा? सेविंग फंक्शन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. इनकम बढ़ती है, सेविंग भी बढ़ती है, और इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है, सेविंग इतनी तेजी से नहीं बढ़ती. फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था, शेड्यूल किया था हमने, डायग्राम की थी, उसका डायग्राम की ऑब्जर्वेशंस की थी. आज क्या करने वाले हैं हम? आज हम टाइप्स करने वाले हैं सेविंग फंक्शन के, या हम क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. प्रोपेंसिटी टू सेव. प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी. कि एक कंज्यूमर विद द इंक्रीज इन इनकम किस तरीके से रिएक्ट करता है, या कितने प्रोपोर्शन में इनकम से कितना सेव करता है. ठीक है, उसकी जो टाइप्स है, कितनी टेंडेंसी है उसकी सेव करने की, उसके बारे में हम सेविंग फंक्शन की 2 टाइप्स के बारे में समझेंगे. पहली टाइप होती है आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरी होती है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम नोट्स पे आए अपने, ये आ गया हमारे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. सबसे पहले आ गया हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे मैं कितना सेव कर रही हूं. माय बैटरी इज रनिंग लो. ओके, so APS means it is the ratio of aggregate savings to aggregate income. कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर मेरी कितनी सेविंग्स हैं. ठीक है, मतलब S अपॉन वाई, कि एक लेवल ऑफ इनकम पर कितनी, एक टोटल लेवल ऑफ इनकम पर मेरी कितनी सेविंग्स हैं, दैट इज योर APS. ठीक है बच्चों, अब क्या हम इन चीजों में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मेरी कंजम्पशन मेरी इनकम से ज्यादा है तो उस टाइम पर मेरी सेविंग्स क्या हो रही है, सॉरी मेरा APS क्या है? मेरा APS है नेगेटिव. जब मेरी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से तो मेरा APS कितना आ रहा है? इट इज नेगेटिव. जब मेरी इनकम कंजम्पशन के बराबर है तो उस टाइम पर मेरा APS क्या आ रहा है? 0. ये वाला 80 इनकम 80 कंजम्पशन. जब मेरी कंजम्पशन इज लेस देन द इनकम, कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है, तो उस केस में मेरा APS क्या आ रहा है? उस केस में मेरा APS पॉजिटिव आ रहा है, और मेरा APS क्या हो रहा है? आस्ता आस्ता इंक्रीज करता जा रहा है. ठीक है, लेट अस सी आवर ऑब्जर्वेशंस. एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, लोगों की टेंडेंसी टू सेव भी बढ़ता जा रहा है. इसीलिए मेरा APS भी क्या होता जा रहा है? APS भी इंक्रीज करता जा रहा है. APS नेगेटिव कब होगा? जब कंजम्पशन ज्यादा हो. APS 0 कब होगा? जब मेरी कंजम्पशन इनकम के बराबर हो. APS कभी भी 1 नहीं हो सकती. APS 1 तभी होगा ना जब सेविंग्स और इनकम दोनों बराबर हो जाएं. लेकिन पीपल हैव द टेंडेंसी टू कंज्यूम ऑल्सो, तो सेविंग और इनकम कभी बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए APS कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता. ठीक है जी, क्योंकि APS कभी सेविंग्स इनकम के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए APS कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता. तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? या तो APS के बारे में पूछ लेंगे, या तो बोलेंगे APS
कैन एपीएस बी 1 और नॉट? आप बोलोगे नो. कैन एपीएस बी 0? यस, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. कैन एपीएस बी negative? Yes, when consumption is more than income. Can APS be positive? Yes, when consumption is less than income. APS इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? APS हमेशा इंक्रीज करता है. तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करके जानी है. नेक्स्ट बात आती है एनपीएस की. एनपीएस का मतलब होता है कि इनकम के चेंज की वजह से मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आया है. ठीक है जी. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये शेड्यूल ले रहे हैं बेटा, एक मैं पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, इस क्लास में बोल रही हूँ, ये स्टैंडर्ड शेड्यूल नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर मेरा एनपीएस हमेशा सेम आ रहा है. कुछ और लोगे वैल्यूज तो कुछ और आएगा. ठीक है. पहली चीज, अब देखो, क्योंकि मेरी इनकम हमेशा मैंने कहा 40 से इंक्रीज कर रही थी, तो चेंज कितना आ गया? 40 40 40, 40 माइनस 0, 80 माइनस 0. तो चेंज इन इनकम कितना है? 40 40 40. चेंज इन सेविंग्स कितना है? 10 10 10. राइट. तो एमपीएस कितना हुआ? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम. तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की? पहली चीज ये हमने ऑब्जर्व की कि एमपीएस की वैल्यू कितनी है? 0 और 1 के बीच में है. एमपीएस 0.25 था ना, तो एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है. अगर मेरी सारी की सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम हो जाए, एडिशनल की बात कर रही हूं मैं, इनकम कंज्यूम की बात नहीं कर, इनकम कंज्यूम की बात नहीं कर रही, एडिशनल इनकम. अगर जितनी सारी एडिशनल इनकम मेरी एडिशनल कंजम्पशन के बराबर हो गई, तो मतलब एडिशनल सेविंग्स क्या हो गई? 0 हो गई. तो उस केस में एनपीएस क्या हो जाएगा? उस केस में एनपीएस मेरा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. अगर मेरी डेल्टा वाई एडिशनल इनकम सारी की सारी सेव हो जाए, तो उस केस में एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, विच विल बी इक्वल टू 1. ठीक है जी. ये भी हो गया. बच्चे यहां पर ना एक पॉइंट मिसिंग है, तो आप ये खुद अपने एंड से लिख लीजिएगा. यहां पर मैं आपको मेंशन कर देती हूं. फोर्थ पॉइंट, एमपीएस इज हाई in case of rich people and MPS is low in case of poor people. Poor people. Because rich people have more tendency to save than poor. Poor जितना कमाते हैं उतना ज्यादा पोर्शन कंज्यूम कर लेते हैं. ओके, हमने क्या पढ़ा था? एमपीएस इज हाई इन केस ऑफ रिच पीपल and MPS is low in case of poor people. Why? Because rich people have more tendency to save and poor जितना कमाते हैं उनकी कंजम्पशन में ज्यादा लग जाता है, वो सेविंग कैपेसिटी उनकी या सेविंग टेंडेंसी पुअर पीपल की कम होती है. So this is our saving function. Thank you. If you like the video, please hit the like button, subscribe my channel and write your suggestions and queries in the comment section. Thank you.